कोई वास्तव में महापुरुष मिले, संत मिले, तो वह कभी ये नहीं पूछते क्या हाल चाल है तुम्हारा, क्या करते हो, क्या कमाते हो। वह तो बस इतना पूछते, भैया आसन कितनी देर की लगाते हो, है? आसन कितनी देर की लगाते हो, कितनी देर की आसन लगाते हो। ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए तो समझ लीजिए श्री ठाकुर जी की महती कृपा हो गई। पूर्ण पुंज बिन मिला ही न संता और सत्संगति संस्कृति करता। अनेक जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब मनुष्य को संतों का दर्शन प्राप्त होता है। सत्संग की बहुत महिमा है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाए। सत्संग हर व्यक्ति श्रवण करना चाहता है, कथा में हर व्यक्ति आना चाहता है, लेकिन ये मन जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आग्रह कर रहा था, शब्दादि पंच विरई वसु पंच पंचत्व आयु श्रवणेन बद्धा, चाहता तो है लेकिन आ नहीं पाता। जब हरि कृपा होती है, गुरु कृपा होती है, हमारे पूर्ण पुंजीभूत होते हैं। पद्म पुराण में कहा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषौ यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारम नाशं विधाय हितदो दयते विवेकः। एक जन्म नहीं, जब जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतर के जो पूर्ण पुंजीभूत होते हैं, तब हमें यह कथा, यह सत्संग प्राप्त होती है। इसलिए मुस्कुराइए। ठाकुर जी ने कृपा करके, गुरुजनों ने कृपा करके इस भूमि में हमें यह सत्संग प्रदान किया, पावन भूमि में। पूज्य स्वामी जी महाराज की जागृत चेतना यहाँ पर कण कण में विद्यमान है। आज प्रातः काल जब 3 बजे आंख खुली और बाहर निकल करके भ्रमण किया, यहाँ की ऊर्जा ने बरबसी अपनी ओर खींच लिया। अभी से 6-7 माह पहले, बल्कि वर्ष भर, 1 वर्ष हो गया होगा, तो आज से लगभग 21-22 वर्ष पूर्व कथा यात्रा यही हरिद्वार से प्रारंभ हुई। बगल में हरिद्वार है, तो वर्ष में एक बार जहां से कथा यात्रा प्रारंभ हुई, उस भूमि को प्रणाम करने के लिए यह शरण आए, ऐसा प्रयास रहता है। कुछ न कुछ ऐसा उद्यम करके आता हूं। तो ऋषिकेश भी आना होता है। पहली बार गीता भवन में, साल भर 1.5 साल पुरानी बात है, यहाँ आना हुआ। एक गंगा जी के तट पर स्नान किया तो अंदर प्रवेश किया। मेरा एक बालक सेवाधारी, बहुत अद्भुत, अभी वर्तमान में तो अच्छे साधक हैं, उच्च कोटि के विद्वान भी हैं, तो वो यहाँ आकर के बहुत वास करते थे। तो आके बहुत यहाँ की प्रशंसा करते। बोले गुरुजी ऋषिकेश पधारे तो कभी गीता भवन में भी प्रवास हो। तो यहाँ की बहुत चर्चा करते। वो कई वर्षों तक सेवा में रहे। तो जब 1.5 साल पहले आया, तो बस वही गीता भवन में जहां से हम लोग रामायण जी मस्तक पे रख करके लेकर के आए, वहां ऐसे ही दर्शन किया। और संयोग वशात भूमि अच्छी है, बहुत महिमा सुनी, मन में भाव आया कि भाई चलिए कभी अवसर मिलेगा तो एक आध रात्रि यहाँ आके विश्राम करेंगे, ठाकुर जी की कृपा हो गई तो। लेकिन देखिए, यदि आपके हृदय में कोई सात्विक कामना प्रकट हो, स्मरण रखेंगे, यदि आपके हृदय में कोई सद्भाव प्रकट हो, कोई सात्विक कामना प्रकट हो, तो उस कामना को श्री ठाकुर जी स्वयं खड़े होकर के पूर्ण करते हैं, निश्चित रूप से पूर्ण करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 2 श्लोक में, धर्म प्रौज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः शब्द्यो हृद्यवरुध्यते कृतभि शुश्रूषु विस्तक्षणात्।
जीव जब यह संकल्प कर लेता है, मैं सत्संग श्रवण करूंगा, मैं तीर्थ में वास करूंगा, मैं कथा श्रवण करूंगा, मैं संतों की सेवा करूंगा, मैं गुरुजनों की सेवा करूंगा, जीव जब यह संकल्प मात्र कर लेता है तो शब्दों हृदय वरुध्यते कृत भी उस जीव के हृदय में आकर के परमात्मा अवरुद्ध हो जाते हैं। तो यह भाव बना ले कि मुझे कथा श्रवण करनी है, कथा की महिमा बता रहा हूं, तो परमात्मा उसके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। शब्दों हृदय वरुध्यते कृत भी। तो किसी ने पूछा कितना समय लगता है हृदय रूपी कारागार में अवरुद्ध होने में? बोले शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, सुनते ही यह कथा श्रवण करेगा, श्री ठाकुर जी उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। तो प्रातः काल जब जगा तो हवा तो बहुत तेज चल रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, प्रथम दिवस से माँ गंगा को रात्रि में प्रणाम किया। तो फिर सुबह सुबह राहुल जी को कहा कि भाई चलो स्नान भी करा ही लाओ। तो चले गए, तट पर स्नान किया। 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे। एक अलग अनुभूति यहाँ, वो सौभाग्यशाली जीव हैं जो यहाँ वास कर रहे हैं, सारे द्वंद्वों से मुक्त होकर के परमात्मा को धन्यवाद ज्ञापित करिए। सरकार, आपने यहाँ पर वास दिया है, यहाँ पर बुलाया है, तो इतनी कृपा और करो कि यह मन आपके श्री चरणों में अब लगा रहे। चूंकि मन को वश में करना ही अत्यंत कठिन है, बहुत प्रयास करके भी यह वश में नहीं होता। महाराज, बड़े बड़े महापुरुषों ने मन को वश में करने की अनेकानेक विधि बतलाई है। महर्षि पतंजलि से लेकर के ज्ञान मार्ग के महापुरुष हो, भक्ति मार्ग के हो, कर्म मार्ग के हो, जिस भी मार्ग के महापुरुष हो, सबने मन को वश में करने की अलग अलग विधियां बताई। लेकिन हमारे वैष्णवीय जगत में तो कहते हैं, ए ठाकुर, भी तभी वश में होगा जब आप कृपा कर दोगे। हमारे यहाँ बड़े भाव से श्रीमद् वृंदावन में गाते हैं, ये मन बड़ा चंचल है,